जय हिंद बच्चों। शिक्षा विभाग राजस्थान के स्माइल प्रोजेक्ट के तहत कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं खंड ब के फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर, जिसमें हमारा टॉपिक रहता है मूल अधिकार। मूल अधिकार पढ़ने से पहले हम इसे समझेंगे कि मूल अधिकार क्या है, इसको संविधान में रखने के उद्देश्य क्या था, फिर जानेंगे इसकी आवश्यकता और महत्व के बारे में। फिर हम मूल अधिकारों का एक एक कर वर्णन करेंगे, विस्तृत से हम इसकी जानकारी लेंगे। मूल अधिकार दो शब्दों से बना है, जिसमें दो शब्द हैं, मूल और अधिकार। अधिकार यानी कि हक प्रत्येक नागरिक का, प्रत्येक व्यक्ति का, यानी हमारा अधिकार, हमारा हक, जिसे संविधान ने हमें दिया है, उन्हें हम कहते हैं अधिकार। मूल किसे कहा जाता है? मूल का अर्थ है सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास यानी व्यक्ति का चहुमुखी विकास, व्यक्ति का बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक और भौतिक विकास। व्यक्ति का चहुमुखी विकास, बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक और भौतिक विकास, यानी पूरे देश के नागरिकों के संपूर्ण विकास के लिए जो अधिकार संविधान में दिए गए हैं, वो क्या हैं? मूल अधिकार हैं। मूल अधिकार किसे कहते हैं? वे अधिकार जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, वे मूल अधिकार कहलाते हैं। मूल अधिकारों को संविधान में रखने का उद्देश्य क्या था? मूल अधिकारों का उद्देश्य, क्यों संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान में मूल अधिकार नागरिकों को दिए? नागरिकों को मूल अधिकार देने का उद्देश्य समानता, स्वतंत्रता, न्याय और सुरक्षा देना, इसका उद्देश्य रहता है। भी भारत के सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और सुरक्षा की हमें गारंटी प्रदान करते हैं हमारे मूल अधिकार। इसलिए हमारे संविधान में मूल अधिकारों को शामिल किया गया। अब बात करते हैं मूल अधिकारों की आवश्यकता और महत्व क्या है। आवश्यकता, पहला, प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना।
सुरक्षा प्रदान करना, जिसमें व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, बौद्धिक, भौतिक सुरक्षा की गारंटी दी जाती है प्रत्येक नागरिक को। दूसरा, सरकार की मनमर्जी पर रोक लगाना, शासन सरकार की मनमर्जी पर रोक, यानी कि सरकार है वो अपनी मर्जी से हमारे ऊपर कानून नहीं थोप सकती, हमारे अधिकारों को वो कम नहीं कर सकती। तीसरा, न्यायिक सुरक्षा, न्यायिक सुरक्षा, यदि हमारे अधिकार किसी के द्वारा छीन लिए जाएं, कम कर दिए जाएं, तो व्यक्ति को कोर्ट में जाकर अपने अधिकारों को लागू करवाने का अधिकार भी दिया गया है, यानी सुरक्षा दी गई है, न्यायिक सुरक्षा। फिर है लोकतंत्र का आधार स्तंभ। हमारा देश प्रजातंत्र, जहाँ जनता का शासन होता है, वह जो लोकतंत्र होता है। तो लोकतंत्र में यदि व्यक्तियों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और सुरक्षा नहीं दी जाएगी तो वो लोकतंत्र नहीं माना जाता। इसलिए ये मूल अधिकार ही हमारी लोकतंत्र के क्या रहते हैं, आधार स्तंभ रहते हैं। फिर है पांचवा, समानता का कारक, समानता का कारक। जो अधिकार दिए गए हैं वो प्रत्येक एक नागरिक को एक समान रूप से दिए गए हैं, बिना किसी भेदभाव के। तो ये हमारे मूल अधिकारों की आवश्यकता और महत्व, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान की गई है, सरकार अपनी मनमर्जी नहीं कर सकती, न्यायिक सुरक्षा दी गई है, लोकतंत्र का आधार स्तंभ है और समानता के कारक रहते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस प्रकार लागू किए गए हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि मूल अधिकार में संविधान में कहाँ मूल अधिकारों को शामिल किया गया है, कितने मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं और इन्हें किस देश से लिया गया है। भारतीय संविधान में मूल अधिकार भाग 3 में दिए गए हैं। अब कुल 23 अनुच्छेद में इन्हें दिया गया है। अनुच्छेद 12 से 30 व 32 से 35 तक भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किससे? अमेरिका के। वर्तमान में हमारे पास कितने मूल अधिकार हैं और मूल भाग में हमें कितने मूल अधिकार दिए गए हैं। बार बार पूछा जाता है मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे। मूल हमारे 7 मूल अधिकार थे। कितने? 7। वर्तमान में हमारे पास 6 मूल अधिकार हैं। मूल संविधान में हमें 7 मूल अधिकार दिए गए, वर्तमान में हमारे पास 6 मूल अधिकार है। तो कौन सा मूल अधिकार हटा दिया गया? 44वां
संविधान संशोधन 1978 जो उस समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समय किया गया, जिसमें हमारे एक मूल अधिकार जो कि अनुच्छेद 31 में था, संपत्ति के मूल अधिकार को हटा दिया गया, जिसे अब क्या बना दिया, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ये हमारा अब मूल अधिकार नहीं रहा। कौन सा? संपत्ति का अधिकार। यहाँ 12 से 30 और 31 को हटा दिया गया। 32 से 35 फिर हमारे पास रहते हैं। तो मूल संविधान में हमारे पास बच्चों कितने मूल अधिकार थे? 7 मूल अधिकार थे। एक मूल अधिकार को हटाया गया। कौन से मूल अधिकार को? संपत्ति के मूल अधिकार को हटाया गया। ये हमारा छठा मूल अधिकार था जिसे हटाया गया। कौन से नंबर का? छठा मूल अधिकार था जिसे हटा दिया गया। कब हटा दिया गया? इस 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार के द्वारा किया गया था। अब वर्तमान में हमारे पास कुल 6 मूल अधिकार रहते हैं जो हमारे को संविधान के द्वारा दिया गया है। प्रश्न यदि पूछा जाए कि भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार थे, तो कितने थे? 7 मूल अधिकार थे। और यदि ऐसा पूछा जाए कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं, तो कितने मूल अधिकार है बेटो? 6। किस अधिकार को हटाया गया? संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। कब हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा हटा दिया गया। अब हम बात करते हैं एक एक मूल अधिकार के बारे में। जो 6 हमारे मूल अधिकार वर्तमान में हैं, वो कौन कौन से मूल अधिकार हैं हमारे पास? पहला, समानता का अधिकार का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। कहाँ से? 14 से 18 तक। दूसरा मूल अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा मूल अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। चौथा मूल अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार 25 से 28। पांचवा, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29, 30। छठा,
संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। 6 मूल अधिकार। पहला समानता का अधिकार 14 से 18। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। पांचवा मूल अधिकार हमारा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। 31वां जो हमने पहले बात कर ली, किसकी? संपत्ति का अधिकार, जिसे हटा दिया गया। कौन सा? संपत्ति का। छठा मूल अधिकार, जिसे संविधान से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब हमारे 6 जो मूल अधिकार हैं वो ये रहते हैं। इसके अलावा हमने बात की थी 12 से 35। तो अनुच्छेद 12 में क्या है? 12 में बच्चों राज्य को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी निर्धारित की गई है। अनुच्छेद 33 और 34 सुरक्षा बलों यानी सेना से संबंधित है। और लास्ट हमारा अनुच्छेद 35, जिसमें कहा गया है कि मूल अधिकारों से संबंधित कोई भी कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को रहता है, यानी भारत सरकार के द्वारा बनाया जा सकता है, राज्य के द्वारा नहीं बनाया जा सकता। इस प्रकार हमारे मूल अधिकार, जिनमें क्या है कि मूल अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 30 और 32 से 35 तक दिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। मूल संविधान में कुल कितने मूल अधिकार थे? 7। वर्तमान में कितने हैं? 6 मूल अधिकार हैं। किस एक मूल अधिकार को हटाया गया? इस छठे मूल अधिकार, जिसे हम कहते हैं संपत्ति का मूल अधिकार, जिसे हटा दिया गया, जो किस में था? अनुच्छेद 31 में था, जो हम यहाँ छोड़ रहे हैं। इस अनुच्छेद 31 के संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। तो कब हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था, जिसके द्वारा इस संपत्ति के मूल अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब ये हमारा मूल अधिकार नहीं रहता। तो हमारे पास वर्तमान में कुल कितने मूल अधिकार रहे? 6 मूल अधिकार रहे। 6 में हमारे पास पहला मूल अधिकार है समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का 19 से 22, शोषण के विरुद्ध 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा का 29-30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। तो इस प्रकार बच्चों, आज की कक्षा में हमने मूल अधिकारों के उद्देश्य, आवश्यकता और महत्व के साथ साथ मूल अधिकारों की हमने सामान्य जानकारी भी ली है। अगली कक्षा में हम इन सभी मूल अधिकारों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।